मूवी की शुरुआत होती है और हम दो भाइयों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम डेक और दूसरे का नाम कोआई होता है। डेक अपने कबीले का सबसे कमजोर योद्धा होता है, इसलिए उसका भाई उसे लड़ना सिखा रहा होता है। अभ्यास खत्म होने के बाद कोआई डेक को अपनी सीप पर लेकर जाता है। डेक को अपनी सीप दिखाते हुए कोआई कहता है कि तुम्हें अपने आप को साबित करने के लिए कार्लोइस नामक जानवर को मारना होगा, तब सभी की नजर में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। वे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उनके पिता टेरर वहां पर आ जाते हैं। टेरर डेक से कहता है कि तुम एक कमजोर योद्धा हो और कमजोर लोगों का हमारे कबीले में कोई जगह नहीं है। इतना कहकर वह कोआई से डेक को मार देने को कहता है, पर कोआई अपने भाई से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह अपने भाई को अपनी शिप में बैठाकर वहां से दूर भगा देता है। कोआई के ऐसा करने पर टेरर उसका गला काट देता है। यह देखकर डेक बहुत गुस्सा हो जाता है, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। कुछ घंटे बाद उसकी शिप एक ग्रह पर क्रैश हो जाती है। शिप से कुछ हथियार लेने के बाद डेक उस जानवर को मारने चल देता है जिसके बारे में उसके भाई ने उसे बताया होता है। रास्ते में उस पर नरभक्षी पेड़ हमला कर देते हैं, पर वह उन सबसे बचते हुए एक सुनसान इलाके में पहुंच जाता है, जहां उसे एक थिया नाम की लड़की मिलती है जो एक रोबोट होती है, पर उसके अंदर इंसानों जैसी सारी चीजें होती हैं। थिया डेक से कहती है कि तुम मेरी मदद करो, उसके बदले में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। डेक उसकी बात मान जाता है और उसे अपने साथ लेकर चलने लगता है। थिया डेक से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, जिस पर डेक उसे सारी बात बता देता है। तब थिया कहती है कि तुम मुझे मेरे कैंप पर ले चलो, जिसके बदले मैं तुम्हें कार्लोइस की लोकेशन बता दूंगी। कुछ घंटे लगातार चलने के बाद डेक थक जाता है और उसे भूख लगने लगती है। तब वे दोनों शिकार की तलाश करने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा शिकार मिलता है, जिसे वे लोग जैसे ही मारने वाले होते हैं तभी वहां पर एक अजीब किस्म का जानवर आ जाता है, जिसे थिया अपना दोस्त बना लेती है और उसे भी अपने साथ ले लेती है। तभी वे देखते हैं कि उनका शिकार तेजी से उनकी तरफ आ रहा होता है। तब डेक अपनी तलवार निकालकर उस जानवर पर एक जोरदार हमला करता है, जो उसे बीच से फाड़ देती है। रात होने पर डेक भरपेट खाना खाता है और अपने दोस्त बडी को भी खाना देता है। खाना पाते ही बडी डेक के ऊपर थूक देता है, जिससे उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। तब थिया बताती है कि यह तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहता है, इसीलिए इसने तुम्हारे ऊपर थूका है। उसके बाद डेक थिया से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गई, जिस पर थिया बताती है कि मैं और मेरी दोस्त उसी जानवर को मारने यहाँ पर आए थे जिसे तुम मारने आए हो, पर उसने हमारे कैंप को तबाह कर दिया और मेरी यह हालत कर दी। कुछ दिनों तक मैं ऐसे ही वहां पर पड़ी रही और एक दिन एक बाज ने मुझे उठाकर अपने घोंसले में ले जाकर रख दिया। उसके बाद मेरी मुलाकात तुमसे हुई। थिया बताती है कि मुझे लगता है कि मेरी दोस्त अभी भी जिंदा होगी और वह मुझे ढूंढने जरूर आएगी। उसके बाद वे तीनों वहीं पर सो जाते हैं। सुबह होने पर डेक थिया को लेकर उसके कैंप की तरफ चल देता है। थिया उसे बडी को भी साथ ले चलने को बोलती है, पर डेक उसे मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम थिया की दोस्त डेसा को देखते हैं। डेसा भी एक रोबोट होती है जो पूरी तरह घायल होती है, जिसे ठीक करने के लिए एक मशीन में डाला जाता है। वह मशीन डेसा को पल भर में ही पूरी तरह ठीक कर देती है। उसके बाद डेसा को कमांड मिलता है कि तुमने मिशन को कंप्लीट नहीं किया है, इस बार तुम्हें लास्ट चांस दिया जा रहा है और अगर तुम इस बार भी फेल हुई तो तुम्हें शट डाउन कर दिया जाएगा। कमांड मिलते ही डेसा कुछ सिपाहियों को लेकर कार्लोइस को मारने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उन पर भी नरभक्षी पेड़ पौधे हमला कर देते हैं, पर वे लोग अपने लाइट गन से उन सभी पौधों को जलाकर राख कर देती हैं। आगे जाने पर डेसा को डेक की शिप मिलती है, जहां से वह उसके सारे हथियार ले लेती है। वहीं से उसे एक ऐसा बम मिलता है जिसकी मदद से वह किसी को भी बर्फ में बदल सकती थी। इधर डेक थिया को लेकर उसके कैंप पर पहुंच जाता है, जहां थिया को उसका पैर मिलता है। वह डेक की मदद से अपने पैर को जोड़ने लगती है। तब थिया डेक से कहती है कि मैंने अपनी लोकेशन डेसा को भेज दी है, वह कुछ ही देर में मुझे लेने आती ही होगी, तुम यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर डेक कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर थिया कहती है कि तुम कार्लोइस के बारे में कुछ नहीं जानते हो और तुम उसे कभी भी मार नहीं सकते हो। यह सुनकर डेक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बाहर आकर एक बहुत बड़ा धमाका करता है, जिसकी आवाज कार्लोइस
तक पहुंच जाती है और कुछ ही देर बाद कार्लोइस वहां पर पहुंच जाता है। तब डेक और कार्लोइस में फाइट होने लगती है। इधर थिया अपने आप को जोड़ने ही वाली होती है कि डेक उसके ऊपर आकर गिरता है, जिससे एक बार फिर थिया का शरीर अलग अलग हो जाता है। यह देखकर डेक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कार्लोइस की पूंछ काट देता है, पर थोड़ी ही देर बाद उसकी कटी पूंछ की जगह एक नई पूंछ निकल आती है, जिसे देखकर डेक का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और गुस्से में आकर वह कार्लोइस का सिर ही काट देता है। तब डेक सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया और वह जीत गया, पर थोड़ी ही देर बाद कार्लोइस का सिर अपने आप जुड़ जाता है। सिर जुड़ते ही कार्लोइस डेक पर हमला करके उसे मारने जाता है, पर अचानक ही वह रुक जाता है और डेक को मारने की बजाय उसे सूंघने लगता है। उसी समय डेसा वहां आ जाती है और वह उन दोनों को बर्फ में बदलकर अपने साथ लेकर अपने लैब पर चल देती है। रास्ते में डेसा थिया को एक्टिवेट कर देती है। डेसा को देखकर थिया बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद डेसा मशीन की मदद से डेक को मारने की कोशिश करती है, पर थिया मशीन बंद कर देती है। डेसा का ऐसा रूप देखकर थिया हैरान हो जाती है और वह समझ जाती है कि डेसा के प्रोग्राम को बदल दिया गया है। और जब डेसा वहां से चली जाती है तो थिया डेक को आजाद करके वहां से भगा देती है। उसके बाद वे लोग थिया को अपने लैब पर लेकर आते हैं। इधर डेक भागते भागते अपनी शिप पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद वह थिया को बचाने का फैसला लेता है। और जब वह शिप से बाहर आता है तो उसे बडी भी मिल जाता है, जो कार्लोइस के पंजों के निशान के पास बैठकर रो रहा होता है। डेक बडी से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, जिस पर बडी बताता है कि कार्लोइस मेरे पिता हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। तब हमें समझ में आ जाता है कि कार्लोइस ने डेक को मारने के बजाय उसे सूंघने क्यों लगता है। दरअसल रात में खाना खाते समय बडी ने डेक के ऊपर थूक दिया था, जिसकी सुगंध कार्लोइस को आने लगती है, इसीलिए वह डेक को नहीं मारता है। तब वे दोनों कार्लोइस और थिया को छुड़ाने के लिए लैब पर पहुंच जाते हैं और एक एक करके सभी सिपाहियों को मारने लगते हैं। और थोड़ी ही देर बाद वे दोनों थिया को आजाद कर देते हैं। आजाद होते ही थिया उनसे कहती है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन जब डेक उसे बडी की सच्चाई बताता है तो वह भी कार्लोइस को आजाद कराने का फैसला लेती है। डेक कहता है कि मैं सिपाहियों का ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ और तुम दोनों जाकर कार्लोइस को आजाद करो। उसके बाद डेक सिपाहियों के सामने आ जाता है, जिससे सभी सिपाही उसे घेर लेते हैं, पर डेक सभी सिपाहियों को एक झटके में ही खत्म कर देता है। तभी डेसा एक जायंट रोबोट लेकर डेक को मारने आ जाती है। दूसरी तरफ थिया और बडी कार्लोइस को आजाद कर देते हैं। इधर जब डेसा डेक पर भारी पड़ रही होती है, उसी समय कार्लोइस वहां आ जाता है और डेसा को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। डेसा को मारते मारते वह उसे एक झटके में ही निगल जाता है। उसके बाद बडी अपने पिता से मिलती है, पर थोड़ी ही देर बाद कार्लोइस को अजीब फील होने लगता है। कुछ ही समय बाद कार्लोइस का पूरा शरीर बर्फ में बदल जाता है, जिसे तोड़कर डेसा बाहर निकलती है। दरअसल डेसा कार्लोइस के पेट के अंदर बर्फ वाले बम को एक्टिवेट कर देती है और वह उसे बड़ी आसानी से मार देती है। यह देखकर बडी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह डेसा के सिर को उखाड़ देता है। कुछ दिनों बाद डेक अपने भाई का बदला लेने के लिए थिया और बडी को लेकर अपने ग्रह पर पहुंच जाता है, जहां वह अपने पिता को युद्ध के लिए ललकारता है। यह देखकर टेरर उसे मारने के लिए 2 सिपाहियों को भेजता है, जिन्हें डेक एक झटके में ही खत्म कर देता है। उसके बाद टेरर आगे बढ़कर डेक से युद्ध करने लगता है, पर डेक कुछ ही समय बाद टेरर का हाथ काट देता है और उसका मास्क छीन लेता है। उसके बाद बडी टेरर के सिर को खा जाती है। यह देखकर कबीले के सारे लोग डेक के आगे अपना सिर झुका लेते हैं और उसे अपना राजा बना देते हैं। तभी वे लोग एक लड़ाकू विमान को उनकी तरफ आते हुए देखते हैं, जिसे देखकर वे तीनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।